बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अली फ्रॉम लर्न टीवी। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो अबाउट करंट सिचुएशन, जो पॉलिटिकल सिचुएशन प्लस इस वक्त जो महंगाई का जो मिनी बजट पेश किया गया इसहाक डार की तरफ से, उस पर मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं अपना बताता हूँ कि आई स्पेंट नियरली 23 साल जो मैं तकरीबन यूके के अंदर रहा हूँ। तो एक मैं छोटा सा वाक़या शेयर करना चाह रहा हूँ। उसके बाद मैं अपनी जो है ना पाकिस्तान के हवाले से बात करूंगा। जो गवर्नमेंट सिस्टम है, जो बेनिफिट सिस्टम है यूके के अंदर, इज टोटली इस्लामिक। वो एक मुसलमान कंट्री नहीं है, लेकिन इस्लाम के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। जो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने बताया था उस तरीके को फॉलो करके चल रहे हैं। तो माशाल्लाह उनकी जो इकोनॉमी भी ठीक है, लोग उनके खुशहाल हैं। इवन तो पूरा तबका उनका जो एक मिनिमम स्टैंडर्ड उन्होंने सेट कर दिया है, मिनिमम वेजेस का, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है एक घर को चलाने के लिए, मिनी बजट जो है उनके घर का, वो उसका हिसाब से उन्होंने बजट बनाते हैं। तो हर बंदा वो ठीक है। तो उस हवाले से जो गवर्नमेंट जो है वो उनको बेनिफिट देती है। दूसरी बात, जो यूके एक रिच कंट्री है, वहाँ पर जितनी एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए कोई ख़ास मराहत नहीं है। उनको कोई घर नहीं दिया जाता, उनको कोई 50 कमांडोज नहीं दिए जाते, सिक्योरिटी नहीं दी जाती, उनको कोई कार्स बेनिफिट नहीं देते, पेट्रोल बेनिफिट नहीं दिया जाता। इसके अलावा उनको कोई 5 स्टार होटल्स के लिए अकोमोडेशन, ये चीज़ें उनके पास नहीं है, ना देते हैं। हर बंदा अपना घर यूज करता है, अपनी कार यूज करता है। अगर कोई स्पेशल गवर्नमेंट का कोई काम करना होता है तो वो उनको टेम्प्रेरी बेसिस पर उनको अवेलेबल होती है, वो उनको वापस कर दी जाती है। हर बंदा अपना घर, अपनी गाड़ी, हाँ उनके पास अगर पैसा ज्यादा है, जैसे कोई बिजनेस मैन, दे कैन हायर देयर ओन सिक्योरिटी गार्ड्स। जैसे कि आप देख रहे हैं नवाज शरीफ बैठा है, उधर अल्ताफ हुसैन बैठे हैं, और इस तरह के कुछ और लोग भी हैं। उन्होंने अपनी सिक्योरिटी गार्ड जो रखी हुए हैं, लेकिन उनकी कोई हैसियत नहीं है, वो दे पे देमसेल्व्स। तो वो टैक्स जो उनके जो गवर्नमेंट पॉलिटिशियन है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, और इसके अलावा फॉरेन मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, किसी के पास इस तरह की गाड़ियाँ, प्रोटोकॉल, बारात, पेट्रोल के मद में, या उनकी इतनी हाई सैलरी नहीं है, सर्वेंट नहीं है जो पाकिस्तान में चलता है। पाकिस्तान इज वेरी पुअर कंट्री। बेसिकली यूके के जो लोग हैं वो टैक्स देते हैं, जो हायर इनकम वाले हैं, तो वो टैक्स जो है वो फीड करते हैं पुअर पीपल को। जो गरीब तबका है, जिनकी इनकम कम है, वो उनको फीड करते हैं। तो गवर्नमेंट जो है बेनिफिट देती है, उस टैक्स से उनको बेनिफिट देती है गवर्नमेंट जो है। इनको हाउस अलाउंस मिलता है, इनको सपोर्ट मिलती है, हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं, इस तरीके से वो बहुत सी चीजें हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर ये टोटली उलट है। पाकिस्तान के अंदर जो हमारी जो गरीब आवाम है, जो टैक्स देती है, अपनी खून पसीने की कमाई से जो टैक्स होता है, वो टैक्स देकर इन अमीरों के पेट पालती है, जिनके पेट छोटे नहीं है, बहुत ही बड़े हैं, ह्यूज पेट हैं, वो कभी भरते नहीं है। चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, हर बंदा इसके अंदर शामिल है। तो हम गरीब आवाम को टैक्स देती है, हर एक चीज पे टैक्स, पेट्रोल पे टैक्स, खाने पे टैक्स, हेल्थ पे टैक्स, फूड पे टैक्स, जो बाहर गाड़ी उस पर टैक्स, जो आपके बिल आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक बिल, उसमें देखिए को 17 किस्म के टैक्सेस हैं, गैस का बिल है, और उसके अलावा और भी जो भी चीज आप लेती हैं उस पर ह्यूज टैक्स है। पाकिस्तान जो है एक टैक्सिस्तान बन गया है बेसिकली। तो ये टोटली उलट है। तो गरीब आवाम को पाल रही है। अब देखिए, मैं एक छोटा सा वाक्य शेयर करना चाहता हूँ। मैं मैनचेस्टर से लंदन जा रहा था, तो मैंने ट्रेन की टिकट बुक की थी, ट्रेन में बैठा, थोड़ी देर बाद एक जेंटलमैन मेरे साथ आके बैठ गया, गोरा। तो मैंने, जैसे नॉर्मल कन्वर्सेशन होती, मैंने उससे पूछा किधर जा रहे हो, कौन हो? तो वो एक मिनिस्टर था, अपना ब्रीफकेस लेके साथ बैठा, मेरे अपना काम शुरू कर दिया उसने बताया कि हमारी मीटिंग है, तो मैं मीटिंग अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ। मैंने पूछा कि आप गाड़ी पे क्यों नहीं गए? उसने बताया कि मेरी गाड़ी जो मेरी वाइफ लेकर चली गई है, तो हमारे पास एक ही गाड़ी है, सो आई थॉट कि इट्स बेटर टू गो बाई ट्रेन, कि ट्रेन में जाकर बैठूंगा, अपना काम भी कर लूंगा, और साथ साथ जो है ना, मेरी जो ट्रेन की टिकट सस्ती होती है, मेरे को उसको 30 पाउंड की टिकट थी, 30 पाउंड की टिकट थी टोटल, रिटर्न टिकट टू मैनचेस्टर टू लंदन। उससे एक सस्ती टिकट भी है, और साथ में अपना काम भी कर लूंगा। नो सिक्योरिटी गार्ड, नो बॉडी गार्ड, नो प्रोटोकॉल, अपनी ट्रेन की टिकट खुद पे किए। जो लंदन के अंदर कैबिनेट की मीटिंग अटेंड करने जा रहा था, साथ में अपना काम भी कर लीजिए। ये है एक इस्लामिक मुआशरे का सुनहरा असूल जो उन्होंने अपनाया है, गैर इस्लामी होकर, जो हमने छोड़ दिया है मुसलमान होकर।
ये देखें, ये अल्लाह ताला ने कुरान, अल्लाह ताला की किताब है, कुरान पाक है, हम इसको फॉलो करें। इसके अंदर हर चीज पड़ी है, इसको उन्होंने पकड़ लिया है, थाम लिया है, दिल में बिठा लिया है। हमने इसको छोड़ दिया है, ऊपर रख देते हैं, कभी नहीं पढ़ते, इसको स्टडी नहीं करते, इसको देखते नहीं इसके अंदर अल्लाह ताला हमसे क्या बातें कर रहा है, हमें क्या अहकामात है। इसको फॉलो करेंगे तो हमारी कामयाबी है, इसको छोड़ देंगे नाकामी है। इल्लामा इकबाल ने कह दिया था, सब ने कहा कुरान और हदीस को फॉलो करेंगे तो हमारी कामयाबी, अदरवाइज हम बिखर जाएंगे, तो वह बर्बाद हो जाएंगे। पहली कौमें भी इस तरफ बिखरी थी जिन्होंने कुरान पाक को छोड़ दिया था। तो ये सिचुएशन है। अब मैं ये आपको कहता हूं कि अपनी प्लीज आप ना बैठे, गुलाम इब्ने गुलाम ना बने, उठें, अपनी आवाज उठाएं। देखिए, एक एलीट तबका 1% होगा, 2% होगा, 98% जो है आम पब्लिक है वो उसके ऊपर हुकूमत कर रही है। 1% 2% एलीट तबका, तो वो आपको दबाया जा रहा है। उनको नहीं फर्क पड़ता महंगाई हो जाए ना हो जाए, क्योंकि उन्होंने आपके खून पसीने से आपको चूस कर, आपके खून पसीने को चूस कर उन्होंने अपनी मराहत लेनी है, तो आपने देनी ही देनी है। आप हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, कोई मिनिस्टर आ जाता है तो आप 2 घंटे पहले उनकी खुशामद के लिए खड़े हो जाते हैं। कोई गवर्नमेंट ऑफिसर आ जाता है, आप ऐसे हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, क्यों आप गुलाम हैं? ये चीजें नहीं जेब देती। ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट करें, दे आर रिस्पेक्टेड, इट डजंट मैटर इफ दे आर डूइंग वेल, इफ दे आर डूइंग राइट, अच्छी चीजें कर रहे हैं तो हमारी उनकी इज्जत करनी चाहिए, ना कि एक जस्ट हमारी गुलामी का तो जो पड़ा हुआ है ऐसे सर झुका के खड़े हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया। मैंने देखा है माशाल्लाह बड़े नेक और परहेजगार लोग भी ऐसे मजबूरन खड़े हो जाते हैं, बेचारे उनके पास कोई चारा नहीं होता। तो ये चीजें प्लीज इसके लिए अपनी आवाज बुलंद करें। तो मैं बात कर रहा था, अब लोगों ने आवाज उठानी शुरू की है। अक्सर लोग अब यूट्यूब पे देखें, अब फेसबुक पे देखें, अक्सर लोगों ने कहा कि हमारे जो पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियन हैं, इनको जो मराहत मिलती हैं, जो इनको बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से या वो लेते हैं, तो इनको टोटली खत्म होना चाहिए। लाइक यूके, everyone should use their own car, their own houses, their own petrol। अगर एक मेरी छोटी सी बात है, एक बंदे की तनख्वाह 10-15 हज़ार रुपए है, तो वो अगर जाकर अपना पेट्रोल खुद डलवाता है, टैक्स देता है बिजली के बिल पे, बाकी चीजों पर टैक्स दे रहा है, क्योंकि हर चीज पर टैक्स है। अगर वो 15,000 तनख्वाह में जाकर पेट्रोल खुद डलवाता है तो शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब मरना चाहिए लोगों को जिनकी तनख्वाह 50 लाख 10 लाख है, और वो गवर्नमेंट उनको टैक्स के उसको पेट्रोल के पैसे दे रही है कि आपको 1000 लीटर फ्री है इस महीने, 500 लीटर फ्री इस महीने, और आपको 1 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ी दी हुई है, उसके साथ 3 मुलाजिम है, उसकी गाड़ी साफ करने की अलग बात है, घर के लिए मुलाजिम आपके अलग रखी हुई है, आप वही गाड़ी अपने घरेलू मामला के लिए यूज करते हैं, शादियों में जाते हैं वही गाड़ी यूज करते हैं, वही मतलब मुलाजिम यूज हो रहे हैं, ऑफिस के अंदर जाते नहीं आप लोग, हफ्ता हफ्ता आप ऑफिस के अंदर नजर नहीं आते। तो ये चीजें खुदारा इस पाकिस्तान की हालत बदले, इस पर रहम करें, वरना अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल हो जाएगा। तो ये आप इन चीज़ों अपनी आवाज़ बुलंद करें। आम पब्लिक जो है 98% पब्लिक वो जब तक उठेगी नहीं, मैं एक बात बड़ी गौर से आपको सुननी पड़ेगी। प्लीज़ अगर आपने प्रोटेस्ट करना है, मैं तो कहता हूँ करें, उठें, अपनी आवाज़ बुलंद करें, पुरअमन तरीके से, तोड़ फोड़ न करें, ये जाहिलों का काम है। पुरअमन तरीके से निकलें, बाहर निकलें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, रोड ब्लॉक कर गए, लोगों की गाड़ियां तोड़े, शीशे ना तोड़े, ये नहीं सही। पुरअमन एहतजाज करें, अपनी आवाज उन तक पहुंचाएं, जैसे भी हो सकता है इस चीज को रोकें। अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे तो वो आप पर मुसल्लत हो जाएंगे, मजीद आप पर बोझ पड़ता रहेगा। एंड क्या होगा, खाना जंगी शुरू हो जाएगी, ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा। तो ये मुल्क कलमा तैयबा पर बना है, तो इसको हमने बचाना है। अल्लाह दुआ भी करें, अल्लाह ताला इस मुल्क की अंदर से और बाहर से हिफाजत करे, अंदरूनी और बीमारी साजियों से इसकी हिफाजत करे। तो जो मैं बात कर रहा था कि अपनी आवाज़ बुलंद करें। अब पिछले दिनों 3 दिन पहले जो है ना, डॉक्टर लाडरा साहब है, निश्तर के ग्रेजुएट हैं, तो उन्होंने असम्बली के अंदर बहुत अच्छी तकरीर की, मुझे बहुत पसंद आई। उसके बाद सायरा बानो है, वो उन्होंने अपने दिल की भड़ास निकाली। ये जो लिखे लिखाने के बजाय उन्होंने खुद अपने दिल से बातें की, तो वो असर भी करती हैं। तो उनकी तकरीर बड़ी आजकल वायरल हो रही है। ये देखिए, आप असम्बली के अंदर लोग आवाज उठा रहे हैं, जो MNA इवन दो दे आर रिच एज वेल, लेकिन उनको थोड़ा सा एहसास हो रहा है अपनी आवाम का, क्योंकि उन्होंने सामना करना है। जब ये MNA वोट लेने जाएंगे तो उनको पत्थर मारेंगे, मैं बता रहा हूँ, थूक से फेंकते हैं ऊपर, पत्थर फेंकेंगे कि इधर ना हो, तो ये जा नहीं सकते अपने इलाकों में।
अगर आप अपने एमएलए को एमपी को अपने गांव के अंदर ना घुसने दें, उसको कहें भाई हमारे मुताबिक चाहिए कि ये महंगाई जो है इसका एक मिनी बजट बनाए, महंगाई हमें नहीं चाहिए, हम आपको वोट नहीं देंगे, तो उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आईएमएफ आप पर मुसलत हो रहा है, आईएमएफ क्यों मुसलत हो रहा है कि ये लोग अपना पेट भर रहे हैं। एक फैक्ट्री थी या 10 साल बाद उनकी 10 फैक्ट्री हैं। तो ये इस तरह नहीं चलेगा। अपनी आवाज उठाएं। इन चीजें जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं, पॉलिटिशियन हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनको जो मराहत है वो खत्म करनी चाहिए। गवर्नमेंट को बिल्कुल फोर्सफुली खत्म करना चाहिए। उनकी जो तनख्वाह मुनासिब तनख्वाह है वो लें, बाकी काम वो खुद अपने पैसों से करें। गाड़ी रखनी है 10 मुलाजमी रखने, अपने पैसों से रखें। पेट्रोल अपने पैसों से डलवाएं। गवर्नमेंट कोई सब्सिडी ना दे उनको। किसी किस्म की मराहत, उनकी हर किस्म की मराहत बंद होनी चाहिए, सियासतदान से लेकर मुलाजमीन तक। कोई गाड़ी गवर्नमेंट उनको ना दे। यूके के अंदर टोटल 45-50 गाड़ियां जो गवर्नमेंट के ने रखी हुई हैं लोगों को प्रोटोकॉल देने के लिए, या जो डेलीगेट्स बाहर से दूसरे मुल्कों से आते हैं उनको उनकी सहूलत के लिए रखी हुई, ना कि आम जो ट्रैवलिंग के लिए। ऐसी गाड़ी किसी को नहीं मिलती। पाकिस्तान के अंदर देखें, सिंध के अंदर 25,000 गाड़ी है, सिर्फ 25,000 सिंध के अंदर गाड़ी है। पंजाब के अंदर पता नहीं कितनी, बलोचिस्तान केपी के अंदर। ये पाकिस्तान इसका मुतमिन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये अगर आप अपनी आवाज नहीं बुलंद करेंगे, इसको स्ट्राइक नहीं करेंगे, तो आप गुलाम बनते जाएंगे, पिसते जाएंगे। लोग खुदकशी कर रहे हैं, अक्सर फेसबुक पे आ रहा है। सारे वालों ने अपनी तकरीर में बताया कि उनके गांव में कई लोगों ने खुदकशी कर ली। इस तरीके से लोग, अब जिनका पता नहीं चलता वो पता नहीं कितने लोग मर रहे हैं। अब लोग, बच्चे भी भूख से मर रहे हैं। पिछले दिनों ये पीएसएल पर इतना खर्च किया उन्होंने, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। मेरी पिछली वीडियो देखें, 2-3 वीडियो मैं बना चुका हूँ, और लोगों ने भी बड़ी आवाज उठाई है। डॉक्टर अफान है, उन्होंने, और भी बहुत से लोग हैं। पीएसएल के अंदर उन्होंने जो ओपनिंग सेरेमनी की है उस पर मिलियंस ऑफ रुपीज उड़ा दिए हैं। एक ये बात। दूसरी बात, पूरे मुल्तान में बंद कर दिया है। अस्पताल के अंदर लोगों को मेडिसिन नहीं मिली। जो लोग अस्पताल आ रहे थे इमरजेंसी में वो नहीं आ सके, उनकी डेथ हो गई है। ये कातिल है। ये कौन कर रहा है? ये गवर्नमेंट उनकी पनाही करती है तो होता है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं कहता हूँ ये क्रिकेटर जो है उसके साथ शामिल है। अगर क्रिकेटर जितने भी हैं जो हमारी पीएसएल टीम के अंदर है वो उसको बाइकआउट कर दें कि भाई हमें प्रोटोकॉल नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरी टीम को प्रोटोकॉल दें, उनको लें, हमें इस तरह के प्रोटोकॉल नहीं चाहिए जिनसे लोगों की जाने चली जाए। अक्सर लोग फेसबुक पर पढ़े, आप देखें, यूट्यूब पर देखें, अक्सर लोग मर गए हैं रास्ते में आते आते क्योंकि रोड बंद था। परसों मेरा दोस्त आ रहा था मैक्सी के अंदर से, तो वो 2 घंटे उधर जलील होता रहा। पीछे से रोड बंद कर दिया। पूरे मुल्तान जो उधर व्याड़ी वाली साइड, व्याड़ी चौक वाली साइड बंद की हुई थी उन्होंने। यही हाल लाहौर में होगा, यही हाल कराची में होगा। लोगों का कारोबार तबाह हो गया है। वो पूरा दिन दुकान बंद, पूरा हफ्ता बंद। अब पहले से बहुत ज्यादा बुरा हाल है, महंगाई का बुरा हाल है, कारोबार चल नहीं रहे। ऊपर से इन्होंने ये पीएसएल का डाल दिया हम पर, उससे और बिजनेस तबाह हो गए, लोगों की जाने जा रही हैं। तो इसको कौन कंट्रोल है? गवर्नमेंट कुछ बनाई देती है। तो हमारे जो पुलिस वाले हैं, जो हमारे जो कमांडर्स हैं, हमारे जो आर्मी है, हमारे जो पॉलिटिशियन है, वो इस पे बैठ के हंसते हैं। इंडिया में मैं न्यूज सुन रहा था, वो कहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है। वो कहते हैं कैसे डिफॉल्ट हो सकता है? तो ये पाकिस्तान जो ओपनिंग सेरेमनी है मुल्तान के अंदर, तो ये उन्होंने वीडियो चला दी कि मिलियन रुपीज इस पे उड़ा दिए। ये गरीब मुल्क पाकिस्तान है। तो ये आप देखें, इस चीज को आप पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक जो टैक्स दे रही है, मैं उनसे प्लीज बाहर निकलें, रोडों पर निकलें, पुरअमन एहतजाज करें। तो ये उनको, ताकि इंटरनेशनल मीडिया को भी पता चले क्या हो रहा है। इस तरीके से वरना तबाह हो जाएंगे हम लोग। तो ये इस चीज को आप सामने रखते हुए बाहर निकलें, अपनी आवाज बुलंद करें। जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं वो उसको मजीद करें, ताकि हम इस चीज से बच सकें। ये मराहत सारी खत्म होनी चाहिए, सियासतदान से लेकर गवर्नमेंट लेवल तक। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारा साथ देगा। कुरान पाक की ये देखिए किताब है, हमें इसको पढ़ें, इसको समझें, इसके अंदर क्या लिखा है। हदीस को फॉलो करें, कुरान को फॉलो करें। शेख इमरान हुसैन बहुत ही अच्छे स्कॉलर्स हैं। उनका बहुत ही एक फाइनेंशियल पर उनका बहुत अच्छा कंट्रोल है। 20-25 साल उन्होंने स्टडी किए, लेक्चर दे रहे हैं, वेरी फेमस। अब उनकी आप लेक्चर सुने। मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान जो है इस वक्त अगर कुछ चीज करनी है तो शेख इमरान हुसैन को फॉलो करें, उनको देखें, उनको बुलाएं कि हम इस दलदल से कैसे निकल सकते हैं। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को हम कैसे बाइकआउट कर सकते हैं, अपने मुल्क को कैसे बचा सकते हैं। उन्होंने अपने लेक्चर दिए। उन्होंने इमरान को स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया कि मैं पाकिस्तान कई दफा आया, लेकिन इमरान खान ने उनको कॉल नहीं की, इमरान खान ने उनको बुलाया नहीं कि वो ही इज अ वेल नोन स्कॉलर फॉर लास्ट 30 years ही इज स्टडीइंग दिस।
तो उनको बुलाएं, उनसे पूछें हम इस दलदल से कैसे निकल सकते हैं, पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हम इसको कैसे बचा सकते हैं। तो ये इमरान साहब को चाहिए कि एक अच्छे लोग लेके आए साथ, जो स्कॉलर्स भी हों, जो पाकिस्तान जो जिन्होंने स्टडी किया इस्लाम को डीपली, ना कि जस्ट नॉर्मल जो अपना जस्ट फायदे के लिए सारा कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। तो प्लीज स्पीक टू शेख इमरान हुसैन who is well known, तो इंशाल्लाह he will give you some solutions। ये प्लीज मेरा ये मैसेज इमरान खान तक पहुंचा दें कि कॉल इमरान शेख इमरान हुसैन who will give you better solution to come out from this disaster। So सॉरी अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो, तो मेरे ये दिल से बातें निकली हैं। जो अब सिचुएशन चल रही है ये कहीं गलत सिमत पर जा रही है, हमें इसको रोकना होगा, पाकिस्तान को बचाना होगा। पाकिस्तान हमारा वतन है, हम इसको बचाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ये क़यामत तक रहेगा। तो लेकिन ये जो सिचुएशन करंट सिचुएशन आई है, इसको हमने इससे हमने निकलना है, इसको हमने कंट्रोल करना है। अपने आवाज़ को बुलंद करें। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, इसको अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि हर बंदे तक ये आवाज़ पहुंचे और उसको जो ब्रेन वॉश हुआ है पॉलिटिकल और गवर्नमेंट लेवल पे उसका क्लियर हो, ताकि हम इससे आगे निकलें और पाकिस्तान एक तरक्की करता हुआ देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।